हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ का दूसरा चैप्टर। हम दूसरे चैप्टर में शून्यांकों के बारे में पढ़ रहे थे। शून्यांकों की संख्या निकालना, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का गुणनफल, ये सब देख रहे थे। अभी तक हम 2.2 के लिए उदाहरण देखे थे। अगर आप किसी को भी उदाहरण में अगर प्रॉब्लम आई होगी, नहीं समझ में आया होगा, तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक है, वहां जाकर हम मैसेज करके बता सकते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि हम पिछले वीडियो में बेसिक क्या पढ़े थे। तो देखते हैं। हम यहाँ पर क्या पढ़े थे? शून्यांकों की संख्या। हम शून्यांकों की संख्या पढ़े थे और फिर इसके बाद हम शून्यांकों का योग पढ़े थे। शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग बराबर आपका क्या होता है? माइनस बी बटे ए। और आगे पढ़े थे शून्यांकों का गुणन फल। हम शून्यांकों का जो योग होता है, इसको हम अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं। बराबर में हम ए लिख देंगे और इसको लिखेंगे अल्फा मल्टीप्लाई बीटा बराबर में सी बटे ए। इस तरह से होता है। जैसे अगर हम यहाँ पर द्विघात बहुपद लेते हैं, जैसे द्विघात बहुपद को कैसे लिखेंगे? द्विघात बहुपद, बहुपद, द्विघात बहुपद को कैसे लिखेंगे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस तरह से हम लिखते हैं। यहाँ ए का मान जो होता है वो नीचे रखते हैं और जो बी का मान होता है वो ऐसे लिखते हैं माइनस में कहकर। और सी अचर पद होता है, तो अचर पद को हम सी बटे, यानी कि यहाँ पर हम शून्यांकों का गुणनफल निकालने के लिए यूज करते हैं। तो ये तो हम इतना हम पढ़े थे। अब इसके बारे में भी पढ़े थे, इसको निकालना पढ़े थे और उदाहरण पढ़े थे कुछ। आज हम एक्सरसाइज देखेंगे 2.2। तो इसको इरेज करते हैं। लिखते हैं प्रश्नावली। प्रश्नावली 2.2 आज हम ये पढ़ेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन हम देखेंगे क्या बोला है। तो किताब से देख लेते हैं, जो हम किताब पढ़ा रहे हैं उससे। आपका पहला क्वेश्चन क्या है? बोला है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपद, इसको हम लिख लेते हैं। निम्नलिखित निम्नलिखित लिखित नहीं है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और क्या बोला है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। बोला है ये शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की
जांच बोला है कि सत्यता की जांच कीजिए। तो इस तरह से यह सवाल है। इसमें पहला क्या बोला है आपको करने के लिए। यहाँ पर इसमें लगभग 6 सवाल है, जिसमें हम पहला देखेंगे। इसमें बोला क्या है पहले कि निम्नलिखित द्विघात जो द्विघात दिए लिखेंगे हम, उसके शून्यांकों को ज्ञात कीजिए तथा शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की हमको जांच करनी है। तो पहला पहला क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इस तरह से आपको यहाँ पर दे दिया है। तो क्या करेंगे कि यहाँ से पहले हम शून्यांक निकालेंगे। शून्यांक निकालने के लिए हम इसका गुणनखंड करते हैं। तो अगर 8 का हम इस तरह से करते हैं, 2 4 जा 2 2 जा आपका आता है। अगर हम 4 माइनस 2 करते हैं, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, और 4 2 जा 8 भी होता है। यहाँ पर 8 हो गया एक्स स्क्वायर माइनस में, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ए माइनस है इसको करेगा प्लस 2x, ए हो जाएगा माइनस आपका। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको यहाँ से x का मान चला जाएगा इन दोनों में से, तो x 4 बच जाएगा। यहाँ से हम 2 ले लेते हैं बाहर, x माइनस 8, तो यहाँ से x और ये 2, तो x प्लस 2 एक ब्रैकेट में और x माइनस 4 दूसरे ब्रैकेट में, इन दोनों क्या करेंगे, जीरो को बराबर करेंगे, जीरो के बराबर करेंगे। तो x प्लस 2 बराबर 0, तो x का मान आएगा माइनस 2। अगर x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर 4 आएगा। इस तरह से हम इसको करेंगे, यानी कि यहाँ पर हम दो शून्यांकों की संख्या निकल गई इस तरह से। अब हम इसके आगे क्या करेंगे, शून्यांकों का योग निकालते हैं और शून्यांकों का गुणनफल। तो क्या लिखेंगे, शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग आपका क्या है, शून्यांकों का योग था अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अगर ए माइनस 2 मान लीजिए अल्फा है और क्या है बीटा है, इन दोनों को जोड़ देते हैं। ए माइनस में है, ए प्लस में है, एक घट कर क्या आ जाएगा प्लस का 2। अगर यहां से हम करते हैं माइनस बी बटे ए, आपका अगर बी का मान देखते हैं तो बी का मान आपका क्या है 2 है। यहां से अगर बी का मान देखेंगे तो क्या है माइनस 2 है। यहाँ पर बी क्या है, पहले से माइनस में है माइनस 2। ए क्या है आपका 1 है, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 1। ए माइनस काटेगा आपका क्या जाएगा 2। हम अल्फा बीटा का मान भी रखकर करेंगे तो इस तरह से आएगा। अगर माइनस बी बटे ए भी रखेंगे तो प्लस का 2 आएगा, इसको भी रखेंगे तो भी प्लस का 2 आएगा। तो आगे हम इसको कर लेते हैं शून्यांकों का गुणनफल। देखेंगे शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल क्या है, अल्फा और बीटा यानी मल्टीप्लाई, यानी कि मान लीजिए अल्फा है और बीटा है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे -8 आएगा। तो यहां से अगर करते हैं सी बटे ए, सी का मान क्या है -8 है, सी का मान क्या है आपका -8 और ए का मान क्या है 1 है, यानी कि ये क्या है -8। ए आपकी क्या गई शून्यांकों की संख्या या शून्यांकों के योग और शून्यांकों के गुणनफल में आपका संबंध निकल गया। इस तरह से पहले का ये पहला हो गया। अब इसके दूसरा लिखते हैं, आप इसको उतार सकते हैं। तो इसको अब इरेज करते हैं, अब अगला करते हैं इस दूसरा क्या है इसका 4x स्क्वायर माइनस 4x यानी 4 स्क्वायर माइनस 4s माइनस 1, इस तरह से आपका दिया है। यहाँ पर आप ये प्लस है, इस तरह से ये दूसरा दिया है। तो अब क्या करेंगे, इसका भी हम शून्यांकों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका फैक्टर कर लेते हैं 4 इधर मल्टीप्लाई में, यानी 4 2 2 जा 4। यहाँ पर अगर 2 प्लस 2 करते हैं तो 2 2 जा 4 और
टू आपका आ जाएगा यस स्क्वायर माइनस ए माइनस अंदर जाएगा, इसको क्या करेगा आपको टू यस है, टू यस माइनस टू यस प्लस वन, ये हो जाएगा फोर यस स्क्वायर। यहां से ये क्या करेंगे, यहाँ यस है फोर यस, यहाँ टू यस, तो इन दोनों में से हम टू यस बाहर ले सकते हैं, टू यस, यहाँ से यस टू बचा, यहाँ से वन बचा, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम माइनस वन का मान लेंगे तो ये टू यस, ये अंदर क्या करेगा आपको माइनस करेगा, यानी कि भी क्या हो जाएगा इस तरह से माइनस हो जाएगा, ये प्लस या माइनस हो गया। यहाँ से इसको और इसको ले लिए टू यस माइनस वन, और यहाँ से हम ले लिए टू यस माइनस वन, यहाँ से हम करते हैं इन दोनों को जीरो के बराबर, तो टू यस माइनस वन बराबर जीरो, तो यस बराबर आपका क्या जाएगा वन बाई टू। उसी तरह से ये भी होगा, इसका भी क्या जाएगा माइनस प्लस का वन बाई टू, इस तरह से यस का मान आया, ये आपकी शून्याङ्कों की संख्या निकल गई। आप इसको एक को अल्फा ले सकते हैं, एक को बीटा लिख सकते हैं, यानी कि अल्फा ले सकते हैं वन बाई टू और बीटा को भी आप वन बाई टू ले सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर शून्याङ्कों का योग निकाल लेते हैं और शून्याङ्कों का गुणनफल निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे शून्याङ्कों का योग, शून्याङ्कों का योग लिखेंगे क्या अल्फा प्लस बीटा, और यहां पर हम क्या कर सकते हैं माइनस बी बटे ए, यहां से ए का मान क्या देखेंगे फोर है, यहां पर आपका क्या है बी का मान माइनस का फोर है, तो अगर बी का मान अगर माइनस का फोर है, पहले से माइनस था माइनस फोर, ये आपका आ जाएगा फोर, ये माइनस माइनस प्लस कर दिया और ये कट कर आ गया वन। अगर अल्फा और बीटा को भी ऐड करेंगे तो इसी तरह से वन ही आएगा, अगर इसको वन नीचे का सेम मान लीजिए वन बाई टू और वन बाई टू करते हैं तो यहाँ भी टू बटे टू, यानी ये भी वन आएगा, यानी कि इस तरह से भी आपका वन आएगा और इस तरह से भी करने पर वन आएगा। और आगे निकालेंगे शून्याङ्कों का गुणनफल। तो शून्याङ्कों का गुणनफल निकाले क्या करेंगे सी बटे ए, यानी कि अल्फा गुणे बीटा, यानी कि आपका क्या जाएगा अल्फा गुणे बीटा, सी का मान क्या है प्लस का वन है और ए का मान क्या है फोर है, यानी कि वन बाई फोर, अगर अल्फा बीटा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वन बाई फोर आएगा। इस तरह से आपका ये दूसरा हो गया पहले का, और इसके आगे हम तीसरा कर सकते हैं, या आप उतार सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन तीसरे की तरफ, इसको एवरेज कर लेते हैं। आपको कुछ भी डाउट अगर इसमें आ रहा है तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं इसके तीसरे क्वेश्चन की तरफ, क्या है बोला है 6x², तीसरा है 6x² माइनस 3 फिर माइनस 7x, इस तरह से आपका यहाँ पर ये सवाल दिया है। तो इसमें हम पहले तो सही क्रम में नहीं है, इसको हम पहले सही क्रम में कर लेते हैं। 6x² माइनस इधर है 7x, ए माइनस 3x, ये तो हो गया सही क्रम में। अब इसका मल्टीप्लाई 3 में करते हैं 18 होगा, अगर 18 का इस तरह से कर लेते हैं तो आपका क्या जाएगा 2, अगर हम 2 9 जा कर लेते हैं तो अगर 9 2 जा 18 होता है और 9 में 2 माइनस कर लेते हैं तो 7 आ जाता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 9 माइनस 2 x और ये 3, ये 6x², ठीक, यहाँ पर आपका माइनस रहेगा, ये x इधर अंदर गया 9x और ये माइनस इसको माइनस प्लस करेगा 2x, ये आ जाएगा 3, यहाँ से आपका 6x² माइनस, इस तरह से यहाँ पर कर लिए फैक्टर। आप क्या करेंगे कि यहाँ से देखेंगे x, यहाँ से x कामा ले सकते हैं, और ये 6 है और 3 है तो यहाँ से हम 3 भी बाहर ले सकते हैं, तो आपका 3x बाहर ले लिए, यहाँ से आ गया 2x, यहाँ से आपका 3 बच जाएगा, क्योंकि 3 3 जा होता है, यहाँ से प्लस क्या ले लिए 1 कामा ले लिए 2x माइनस 3 हो गया,
ये 3x और ये 1, 3x प्लस 1 हो जाएगा। और फिर क्या करेंगे, इसको एक टाइम लिखते हैं तो 2x माइनस 3। अब क्या करेंगे, इन दोनों को 0 के बराबर कर लेंगे। तो यहां पर हम इसको 0 के बराबर कर लेते हैं। 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू माइनस 1/3 आ जाएगा। और उसी तरह से इसको कर लेते हैं 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इसको उधर भेजते हैं तो प्लस का 3 बचेगा और बटे 2, x इक्वल टू 3/2। यानी ये आपका मान लीजिए ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया। इस तरह से हम इसको मान सकते हैं। अब यहां पर ये हो गया। फिर जिससे पीछे किए थे शून्यांकों का योग निकालने के लिए, तो निकालेंगे शून्यांकों का योग बराबर शून्यांकों का अल्फा और बीटा माइनस बी बटे ए। अगर अल्फा और बीटा को जोड़ते हैं, ये 2 है और यहाँ पर 3 है। अगर इसको हम जोड़ लेते हैं -1/2 1/3 प्लस 3/2, तो यहाँ पर आपका 6 आ जाएगा। यहाँ पर आपका माइनस का 2 और इसको करते हैं तो 2 3 जा 3 3 जा 9, आपका आ जाएगा 7/6। इस तरह से आ जाएगा। उसी तरह से हम यहाँ भी कर लेते हैं, क्या है, माइनस का बी है, यहाँ पर 7 क्या है माइनस में लिखेंगे, -7, वो बी का मान है और ए का मान क्या है 6 है। तो यहाँ से क्या आ गया 6, यानी इसका आंसर क्या आ गया 7/6। जैसे यहाँ आया था उसी तरह इसको भी करने पर आ गया। अब हम इसका शून्यांकों का गुणनफल निकाल लेते हैं। तो क्या करेंगे, लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा और बीटा। इस तरह से तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, ए होता है c बटे ए। यहाँ c का मान हम रख देंगे, क्या है 3 है माइनस का, और a का क्या है 6 है। तो लिख देंगे -3/6। अगर इसको काटेंगे तो -1/2 आ जाएगा आपका ये गुणनफल। इस तरह से इसका तीसरा हो गया। अब इसका आगे चलते हैं चौथे सवाल की तरफ, इसके पहले के चौथे सवाल। तो अब इसको इरेज कर लेते हैं। आपको अच्छे तरह से समझ में आया होगा। एकदम सब सिंपल है, एक तरह के सारे सवाल है। अब इसका चौथा लिखते हैं। चौथा बोला है कि 4x स्क्वायर u है, स्क्वायर नहीं है, 4u स्क्वायर यहां पर और प्लस 8u है। अब हम इसको कैसे करेंगे, ये हमको ध्यान होनी चाहिए। अगर यहां पर हम करते हैं, अगर हम इसको मान लेते हैं कि जो c है वो क्या है 0 है, c हम मान लिए क्या है 0 है, तो यहां पर हम शून्यांकों की संख्या कैसे निकालेंगे, ये हमको देखनी पड़ेगी। अगर अगर हम यहां से मान लीजिए कि u हम बाहर ले लेते हैं, या फिर हम यहां से ले लेते हैं बाहर, यहां से लेते हैं 4u, ठीक, 4u बाहर ले लेते हैं, यहां से बचेगा आपका u प्लस 2। अगर हम बराबर में इसके 0 ले लेते हैं तो क्या एक u अगर इधर करेंगे तो एक u का मान क्या जाएगा आपका 0 आ जाएगा। और ये क्या है u प्लस 2 बराबर अगर 0 करते हैं तो एक u का मान क्या जाएगा -2 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि इसको मान लेते हैं अल्फा और इसको मान लेते हैं बीटा। अब हम यहाँ पर मान लीजिए शून्यांकों की संख्या निकल गई अल्फा बीटा। अब यहां से निकालते शून्यांकों का योग, लिखेंगे शून्यांकों का योग बराबर होता है, ये करेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटे ए। बी का मान आपका क्या है 8 है,
और ए का मान क्या है आपका 4 है, यानी कि आपका क्या जाएगा 2। यहां से आपका अल्फा का मान क्या है 0 है, बीटा का मान माइनस का 2 है, ए माइनस था, ए माइनस ए भी माइनस हो जाएगा, यानी कि आपका -2 आ जाएगा। इस तरह से आप करेंगे इसके आगे शून्यांकों का गुणनफल लिखेंगे, शून्यांकों का गुणनफल लिखेंगे, शून्यांकों गुणनफल अल्फा और बीटा ये हो जाएगा सी बटे ए। सी क्या है, सी यहाँ आपका 0 है, सी क्या है 0, तो यहाँ लिख देंगे। अगर अल्फा क्या मान है 0, बीटा का मान -2 है, गुणा करेंगे 0 आएगा, यानी सी का मान 0, ए का मान कुछ भी रहे, ये आपका क्या जाएगा, ये आपका 0 ही आएगा। इस तरह से यह चौथा सवाल हो गया। अब हम पांचवें की सवाल की तरफ बढ़ेंगे। आप हम इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर उतार सकते हैं रोक कर। तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 5वां, इसको इरेज कर लेते हैं। तो आगे बढ़ लेते हैं 5वें सवाल की तरफ। 5वां सवाल क्या है, टी स्क्वायर -15 है, इस तरह से आपको दिया है। पहले तो आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, जैसे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं ए माइनस बी एक ब्रैकेट में और ए प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में, हम इसको लिख सकते हैं। अगर करते हैं इसको, मान लीजिए कि टी स्क्वायर, इसको हम रूट में ले लेते हैं 15 स्क्वायर, इस तरह से करके, तो हम इसको अलग अलग क्या लिख सकते हैं, टी माइनस 15 रूट में, और इसको लिख सकते हैं टी प्लस रूट में 15। इस तरह से हम इसको कर सकते हैं अलग अलग। अगर यहां से अगर अल्फा बीटा का अगर मान निकालते हैं, तो यहां से अगर इन सभी के बराबर अगर 0 रखते हैं, तो यहां से अगर लिखेंगे तो t इक्वल टू प्लस का रूट 15 आएगा, और यहां से t इक्वल टू माइनस का रूट 15 आएगा, इस तरह से आएगा। यहां से आप क्या करेंगे, लिखें यहां पर ये तो आपके अल्फा और ये मान लीजिए बीटा आ गई, शून्यांकों की संख्या। और फिर उसके बाद आगे क्या करेंगे कि लिखेंगे शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग क्या है, अल्फा और प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा है, यानी कि ए और इसको ऐड कर देना है। अगर इसको ऐड करेंगे तो ये तो 0, यहां पर 0 आ जाएगा। या फिर यहां से आपका क्या है -b/a, माइनस बी का मान क्या है यहाँ पर 0, क्योंकि ए का मान दिया है और सी का मान है, तो यहाँ पर क्या है आपका 0 है, ये आपका ए 1, ये आपका 0 आ गया। इस तरह से शून्यांकों का योग आ गया 0। अगर शून्यांकों का गुणनफल निकालते हैं तो लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा आपका c/a। आपका c/a तो होगा, अभी तक यही तो लिखते आ रहे हैं, और यही है भी, इसीलिए तो यही तो लिख रहे हैं गुणनफल। हम इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर इसका और इसका रूट लेते हैं, या फिर यहाँ पर क्या है c/a है, c का मान क्या है -15 है, और a का मान क्या है 1 है, लिखेंगे -15/1 बराबर -15। इस तरह से यह आंसर आया। सॉरी। तो इस तरह से सवाल हो गया। ये छठवां है, छठवां आपके लिए होमवर्क है। अब इसके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, दूसरा क्वेश्चन, तो आप इसको उतार लीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। संख्या क्या दी है, पहला
लिखा है 1/4 और -1 इस तरह से आपको दी गई है। पहले तो हम मान लेंगे कि द्विघात समीकरण होता कैसा है। लिखेंगे माना द्विघात बहुपद लिख सकते हैं, लिख लेते हैं बहुपद क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस तरह से होता है आपका। तो यहाँ पर शून्यांकों का योग दिया है, तो क्या है शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग क्या है 1/4। शून्यांकों का योग क्या लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 और शून्यांकों का योग बराबर और क्या हो सकता है -b/4 -b/a इस तरह से होता है। और शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल बराबर c/a। तो ये क्या होता है, अल्फा और बीटा बराबर क्या है -1 है। इस तरह से -1 यहाँ पर दिया है। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, जो ए स्क्वायर 2 है और बी एक्स है और सी है, इसको हम क्या लेते हैं, इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से। मान लीजिए एक के है, एक्स स्क्वायर है, ठीक, ये हो गया। और हम यहाँ लिख सकते हैं के अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं यक्स आपका, और फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर सी को अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा इस तरह से हम इसको कर लिए। अब हम यहाँ से क्या देखेंगे कि जो आपका यहाँ ए का मान है, ए का मान यहाँ से तो 4 निकल कर आएगा, यहाँ से बी और बी का मान मान लीजिए ए क्या है, के क्या है, ए है, के मान लीजिए ए है, तो यहाँ से ए का मान क्या है 4 है। तो यहाँ आप क्या लिख सकते हैं 4x² प्लस, ठीक, और के क्या है 4 है, अल्फा प्लस बीटा क्या हम लिखे है 1/4। तो यहाँ क्या लिखेंगे 1/4, ये क्या है x प्लस, ध्यान दीजिएगा ये क्या होता है माइनस में, तो ये भी क्या होगा माइनस में, तो यहाँ क्या आएगा माइनस आएगा। अल्फा बीटा क्या है -1 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा -1। तो यहाँ से करेंगे 4x², ये इससे कैंसिल होगा, -x -1। यहाँ अल्फा और बीटा, यहाँ से हम पहले देख लीजिए ये क्या है आपका, ये हमारा क्या है, ये हम 4 रखे थे, तो यहाँ भी के क्या रखेंगे, यहाँ के रखेंगे, तो क्या है आपका के को रखेंगे 4, यहाँ से आपका 4 आ जाएगा। इस तरह से ये बहुपद आगे निकल गया। ये आपका ये सवाल का आंसर है। इस तरह से हम इसका पहला किए, अब इसी तरह से हम दूसरा भी करके देख लेते हैं। पहले अब इसको इरेज करते हैं, आप उतार सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब इसे इरेज करते हैं। अब आगे बढ़ लेते हैं, इसका दूसरा है, दूसरे का क्या है √2 और 1/3। तो यहां पर भी हम द्विघात समीकरण क्या लेंगे, लिखेंगे माना द्विघात समीकरण या फिर बहुपद लिखते हैं, बहुपद बराबर ax² प्लस bx प्लस c। इस तरह से हम इसको कर लिए। अब यहां लिखेंगे क्या, ये क्या है शून्यांकों का योग है, लिखेंगे शून्यांकों का योग बराबर √2, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर √2 है। इस तरह से आपका दिया है,
यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी बटे ए माइनस बी बटे ए, इसको भी माइनस बी बटे ए, इस तरह से हम लिख लिए। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे शून्यांकों का गुणन फल बराबर सी बटे ए है, गुणनफल क्या है, अल्फा और बीटा बराबर 1/3 है। यहां से हम देखिए क्या करेंगे, यहां ए को भी लेते हैं के एक्स स्क्वायर, और बी को हम क्या लेंगे, देखिए बी को हम ले लेते हैं अल्फा और बीटा, बी को हम अल्फा बीटा और के अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस सी क्या लेंगे, के अल्फा और बीटा। इस तरह से हम इसको हम ले लिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहां से ए आपका जो है, ए को मानेंगे के, ए क्या है यहां से 3 है, तो यहां पर हम रखते हैं 3 एक्स स्क्वायर प्लस यहां 3 अल्फा और बीटा क्या है √2 एक्स, √2 क्या है यहां से माइनस, और यहां से क्या है के क्या है आपका 3 है, और अल्फा बीटा क्या है 1/3 है, तो 1/3, ये 3 से 3 कैंसिल हुआ, 1 आया, यहां से माइनस 3 √2 एक्स, यहां से 3 एक्स स्क्वायर। इस तरह से आपका यहां पर दूसरे का आंसर आ गया। अब हम इसका अगला सवाल कर लेते हैं, तीसरा, आप इसको उतार सकते हैं। अब हम इसको इरेज करते हैं। तीसरा है 0√5, ये आपका तीसरा है। तो यहां भी हम लिखेंगे कि माना द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ये तो होता ही है, इसी तरह से द्विघात समीकरण लिखते हैं। अब क्या करेंगे, शून्यांकों का योग क्या है, लिखेंगे शून्यांकों का योग बराबर 0, और लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल बराबर √5, यानी कि इसको हम क्या ले सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा, यानी कि इसको लिख सकते हैं माइनस बी बटे ए। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, सी बटे ए। इस तरह से हम इसको ले लिए। यहां से देखिए हम इसको हम डायरेक्ट भी यहां पर हम रख सकते हैं। यदि हम यहां पर ले लिए आपका, यदि ए बराबर 1, बी बराबर आपका 0, सी बराबर हम ले लिए √5। अब इसी को क्या किए करेंगे, इसमें हम रख दिए, हम डायरेक्ट इसी में क्या कर दिए, इसको रख दिए। ए के जगह पे 1 एक्स स्क्वायर, बी क्या है आपका 0 है, ए क्या है आपका सॉरी, ए आपका √5 है, तो यहां पर हम लिख दिए प्लस √5। इस तरह से यह कर लिए, तो डायरेक्ट हम रख दिए यहां पर। ये दूसरा था, ये दूसरा नहीं है, ये आपका तीसरा है। तो आज के लिए हम बस इतना ही रखते हैं, और आगे जो सवाल है आपके लिए होमवर्क है, अगर आपको समझ में आता है तो आप कर लीजिएगा।